बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं वाजिद अली कंबो, आपका केमिस्ट्री टीचर। स्टूडेंट, सेकंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 30 और आज हम स्टडी कर रहे हैं एसिटिक एसिड। तो ये हम आगाज करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, एसिटिक एसिड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्बोक्सिलिक एसिड, द सेकंड मेंबर ऑफ एलिफेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स। द फर्स्ट वन इज फॉर्मिक एसिड। नाउ वी हैव द एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, CH3 C डबल बॉन्ड O और फिर OH। हम इसको जो अयोपिकली दिस वन इज कॉल्ड एथेनोइक एसिड। तो एसिटिक एसिड, माय डियर स्टूडेंट, मैंने पहली बात कर दी कि दिस वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्बोक्सिलिक एसिड। एक और चीज, ये जो विनीगर है ना, विनीगर को हम सिरका कहते हैं। सिरका ये खाने वगैरह में इस्तेमाल होता है। तो विनीगर क्या है? विनीगर इज द 5% एक्वस सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड। मैंने ये 5% कहा ना, बाद जगहों पे लिखा हुआ है कि दिस वन इज द 5 to 20% एक्वस सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड। तो यानी इसमें अगर मैं 5% की बात करता हूं तो 5% इसमें सिरके के अंदर, विनीगर के अंदर 5% एसिटिक एसिड है और 95% इसमें वाटर है। तो ये आपने याद रखना है, ये एमसीक्यू वगैरह पूछा जाता है कि 5% एक्वस सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इज कॉल्ड, तो दैट इज कॉल्ड द विनीगर। और हमने ये भी पढ़ा था कि ये जो एसिटिक एसिड है, the word acetic acid is derived from the word acetum, Latin word acetum, और acetum means vinegar। तो विनीगर से एसिटम और एसिटम से इसका नाम क्या बना? एसिटिक एसिड। माय डियर स्टूडेंट, आज के सिलेक्शन में हम एसिटिक एसिड से रेलेवेंट जो चीजें पढ़ेंगे उसमें पहले इसके मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन है, और मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन में मैं पहले लैब मेथड्स इनकी बात करता हूं। ये जो मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन पढ़ेंगे, लैब्स हो या इंडस्ट्रियल हो, ये सारे के सारे तकरीबन वही हैं जो आपने इस चैप्टर के शुरू में मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में पढ़ा है। ये वही बातें हैं। और वहां पे भी जब मैं कार्बोक्सिलिक एसिड के मेथड ऑफ प्रेपरेशन डिस्कस कर रहा था, तो वहां पे मैं जो एग्जांपल के तौर पर जो सैंपल कार्बोक्सिलिक एसिड यूज कर रहा था वो एसिटिक एसिड ही था। तो लेबोरेटरी मेथड में पहला है बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ एथेनॉल एंड और एथेनॉल। यू नो एथेनॉल, एथेनॉल स्टूडेंट आप जानते हैं कि एथेनॉल इज कॉल्ड इथाइल अल्कोहल, CH3 CH2 OH। दिस वन इज एथेनॉल, ओल अल्कोहल, हम इसे इथाइल अल्कोहल भी कहते हैं। एथेनॉल, नल AL अल्डिहाइड, एंड दिस वन इज CH3 C डबल बॉन्ड H। दिस वन इज एथेनॉल, हम इसे क्या कहते हैं? हम इसे एसिटल्डिहाइड, कॉमनली नोन एज एसिटल्डिहाइड। तो अगर आप एथेनॉल या एथेनॉल इसके ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो आपके पास एसिटिक एसिड हासिल होगा। देखिए ऑक्सीडेशन हम क्या, ऑक्सीडेशन के लिए वी यूज द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, देन दैट मे बी एसिडिफाइड K2Cr2O7, एसिडिफाइड KMnO4 या कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। इनमें से कोई आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करें। जब आप ये CH3 CH2OH यानी एथेनॉल की बात करें, माय डियर स्टूडेंट, जब आप एथेनॉल की ऑक्सीडेशन करवाएंगे किसकी मौजूदगी में? K2Cr2O7 एंड H2SO4, आई मीन एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो क्या होगा? ये एथेनॉल, आई मीन इथाइल अल्कोहल, इट कन्वर्ट्स इनटू एथेनॉल, एथेनॉल। और मैं क्या करें, मैं लिख रहा हूं यहां पे एथेनॉल इज कॉल्ड एसिटल्डिहाइड। और ये जो एथेनॉल है इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन होगी बाय K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट और H2SO4, आई मीन एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। दिस वन इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड इट कन्वर्ट्स, इट विल ऑक्सीडाइज ethanol या acetaldehyde into acetic acid. This one is ethanoic acid. Ethanoic acid या it is commonly known as acetic acid. ये आप कई दफा पहले पढ़ चुके हैं। स्टूडेंट, दूसरा आपके पास है बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल साइनाइड। मिथाइल साइनाइड की एसिड हाइड्रोलिसिस करवाएं, एसिडामाइड बनेगा। एसिडामाइड की फर्दर एसिड हाइड्रोलिसिस करवाएं, एसिटिक एसिड। जैसे कि ये आपके पास CH3CN। व्हाट इज CH3CN? दो नाम बताऊंगा। दिस वन इज कॉल्ड मिथाइल साइनाइड, मिथाइल साइनाइड। CH3, दिस वन इज मिथाइल, एंड CN दैट इज द साइनाइड। अच्छा, इसका एक और नाम भी है माय डियर स्टूडेंट, दिस वन इज कॉल्ड इथेन नाइट्राइल। तो दोनों, दिस वन इज अ योपिक नेम एंड दिस वन इज कॉमन। जब आप इस मिथाइल साइनाइड इसकी एसिड हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, मैं यहां पे क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा H2O/H+,
आई मीन दिस वन इज कॉल्ड एसिड हाइड्रोलिसिस। और ये मैं पहले भी आपको चैप्टर 12 में भी याद करवा चुका हूं। जब आप सायानाइड ग्रुप की एसिड हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, ये पहले अमाइड में और फिर वहां से कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट होता है। तो आप पहले इसकी जब एसिड हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, इट विल कन्वर्ट इनटू दिस ग्रुप। व्हाट इज दिस? दिस वन इज अमाइड ग्रुप एंड द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज एसेटअमाइड। हम इसे क्या कहेंगे? दिस वन इज कॉल्ड एसेटअमाइड। और जब आप एसेटअमाइड की फर्दर एसिड हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, यानी जब मैं ये लिखता हूं H2O और H पॉजिटिव, इसको मैं केमिस्ट्री की जुबान में बोलता हूं दिस वन इज एसिड हाइड्रोलिसिस। तो दिस एसेटअमाइड ऑन फर्दर एसिड हाइड्रोलिसिस कन्वर्ट्स इनटू CH3 C double bond OH and this one is acetic acid. एसिटिक एसिड कह लो, एथेनोइक एसिड कह लो। अब आपने याद क्या करना है, जो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आपने क्या याद करना है? दिस वन इज द सायानाइड ग्रुप। जब आप सायानाइड ग्रुप की एसिड हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, इट कन्वर्ट्स इनटू कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ये मैं बड़ी दफा आपको याद करना है। जब सायानाइड ग्रुप की एसिड हाइड्रोलिसिस करवाएं, एसिड हाइड्रोलिसिस, तो इट विल कन्वर्ट्स इनटू कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाया दिस ग्रुप। दिस वन इज एसिडअमाइड। तो एसिडअमाइड से गुजरकर ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट होता है। माय डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास दो हैं लेबोरेटरी मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एसिटिक एसिड। अब हम इंडस्ट्रियल या लार्ज स्केल प्रिपरेशन उसको डिस्कस करते हैं। इंडस्ट्रियल या लार्ज स्केल प्रिपरेशन हमारे पास दो मेथड है। पहला, फ्रॉम एसिटाइलिन। एसिटाइलिन स्टूडेंट, एसिटाइलिन को हम क्या कहते हैं? एसिटाइलिन को हम कहते हैं जी CH ट्रिपल बॉन्ड CH या C2H2। हम इसे ना इथाइन भी कहते हैं। ये मैं बार बार आपको याद करवाने के लिए लिखता हूं, इथाइन। ये जो रिएक्शन आपको पढ़ा रहा हूं ना स्टूडेंट, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। ये हम चैप्टर 8 में प्रॉपर्टीज या केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्काइन, वहां पे एक मैंने आपको रिएक्शन पढ़ाया था, एडिशन ऑफ वाटर इनटू अल्काइन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन था, वही अब रिपीट होने जा रहा है। देखें, आपने पहले काम क्या करना है, आपने ये इथाइन दिया, वाटर का रिएक्शन करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ HgSO4, this one is called mercuric sulfate and H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। ये जो आपने मर्क्यूरिक सल्फेट एट द टेम्परेचर इज 75 डिग्री सेंटीग्रेड, या अब हमारी बुक कह रही है 80 डिग्री सेंटीग्रेड। अब जरा देखिए, ये जो आपने मर्क्यूरिक सल्फेट लेना है ना, ये मर्क्यूरिक सल्फेट आपके पास है 1%, और ये जो आप सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे इट इज अबाउट 20%। तो जब आप इस कंसंट्रेशन में मर्क्यूरिक सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड को लेंगे, तो ये वाटर है। वाटर की इसमें एडिशन होगी। दिस एडिशन कैसे होगी? ये जो हाइड्रोजन है ना, ये दोनों कार्बन में से किसी एक कार्बन के पास हाइड्रोजन चला जाएगा, और ये जो OH है वो इस कार्बन के पास। यानी आपने क्या करना है, आपने ना दोनों में से एक कार्बन को H देना है और एक कार्बन को। अब इस कार्बन को आपने ये H दिया, इस कार्बन के पास ऑलरेडी H था, तो ये क्या बन गया? ये CH2 बन गया, और इस कार्बन के पास OH आ गया, और ये डबल ट्रिपल बॉन्ड क्या हो गया? डबल बॉन्ड। देखो, ये कार्बन के पास दो हाइड्रोजन हो गए, एक ही हाइड्रोजन और एक ही जो आपने ऐड करवाया वाटर वाला, और इस कार्बन के पास ये OH चला गया, और यू दोनों कार्बन के बनना ट्रिपल की बजाय क्या रहेगा? डबल। ये जो इतना हिस्सा है ना, ये वाला, दिस वन इज कॉल्ड विनाइल। तो इसका नाम क्या बना? दिस इज विनाइल अल्कोहल। क्या आपके पास बना? दिस इज विनाइल अल्कोहल। दिस विनाइल अल्कोहल इज एन इनोल, इट इज हाईली अनस्टेबल। अब इसमें क्या होता है? इसमें रीअरेंजमेंट होती है। मैं यहां पे लिख देता हूं, रीअरेंजमेंट। आप इसको रीअरेंजमेंट कह लो, टाटोमेराइज है या आइसोमेराइज, कोई भी आप टर्म ऊपर ले। जब रीअरेंजमेंट होगी तो स्टूडेंट अब आपके पास क्या बनेगा? जरा देखना, इसमें चेंज क्या आती है। ये जो ये कार्बन जो है, ये पाई इलेक्ट्रॉन की मदद से हाइड्रोजन को अपने साथ मिलाएगा, यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा, और आपके पास ये बनेगा स्टूडेंट, ये बनेगा CH3। ये हाइड्रोजन इस कार्बन के पास आ गया, और ये ट्रिपल के बजाय डबल बॉन्ड रह गया CH, और ऊपर ऑक्सीजन के साथ ये डबल बॉन्ड आ गया। अब ये क्या बना? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस वन इज एसेटल्डिहाइड। एसेटल्डिहाइड। अब ये जो एसेटल्डिहाइड है ना, इसका आगे देखना, ये नई चीज आपके पास आई। एसेटल्डिहाइड को हम ऑक्सीडाइज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ V2O5, वैनेडियम पेंटाऑक्साइड। इसकी मौजूदगी में इसकी ऑक्सीडेशन होती है, और ये तो अब आपको पता है ना, जब एसेटल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन होगी वी गेट द एसिटिक एसिड। तो आपके पास प्रोडक्ट क्या बना? CH3COOH, दिस इज एसिटिक एसिड। अब इसमें देख लें, आपने क्या किया? एसिटालीन का वाटर के साथ रिएक्शन इन कंडीशन के तहत, ये याद रखना है, ये
मर्क्यूरिक सल्फेट 1%, सल्फ्यूरिक एसिड 20% एट 80 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपके पास ये वाटर इसमें ऐड होगा, विनाइल अल्कोहल बनेगा। दिस वन इज हाईली अनस्टेबल, इसमें रीअरेंजमेंट होगी तो आपके पास एसिटल्डिहाइड। व्हेन एसिटल्डिहाइड इज ट्रीटेड विद V2O5 which is an oxidizing agent and it will convert into acetic acid. We have the second industrial method, that is fermentation. ये मेथड भी हम पीछे पढ़ के आए चैप्टर 11 में, बड़ी डिटेल से पढ़ा था। फर्मेंटेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें हम मोलेसेस को, शुगर कैन से जो हासिल हुआ, जिसमें हम ग्रेन्स को, फ्रूट जूसेस को, उसको हम इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं। दैट इज विद द हेल्प ऑफ सर्टेन एंजाइम प्रोड्यूस्ड बाय द यीस्ट। ये सारी बातें हम पीछे पढ़ के, जरा देखना। पहली बात, इथाइल अल्कोहल कैन बी कमर्शियली प्रिपेयर्ड फ्रॉम मोलेसेस बाय अ प्रोसेस कॉल्ड फर्मेंटेशन। ये हम पहले पढ़ के हैं। क्या कहा बोला? फर्मेंटेशन एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस की मदद से हम मोलेसेस भी ले सकते हैं, स्टार्च ग्रेन भी ले सकते हैं, फ्रूट जूसेस भी ले सकते हैं, बार्ले भी ले सकते हैं। तो हम मोलेसेस की मदद से हम ना इथाइल अल्कोहल प्रिपेयर करते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्मेंटेशन, अ बायोकेमिकल प्रोसेस दैट इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल। जरा ना आप इसको देखेंगे माय डियर स्टूडेंट, ये मेरे पास मोलेसेस है C12H22O11, दिस वन इज मोलेसेस प्लस वाटर, यानी इसका हमने सोल्यूशन लिया। अब ये यीस्ट ने इन्वर्टेज एक एंजाइम है, इसको सिक्रीट किया, तो हमारे पास ये फ्रुक्टोज और ग्लूकोज ये हासिल हुआ। अब ये जो ग्लूकोज है ना, फर्दर एक और एंजाइम जिसे हमने जाइमेज कहा था, दैट इज आल्सो प्रोड्यूस्ड बाय द यीस्ट, उसकी मदद से आपके पास ये इथाइल अल्कोहल बना और 7 कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व। ये जो इथाइल अल्कोहल है, ये जो प्रोसेस है, जो 2 स्टेप्स में मैंने लिखा, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। और इसमें आपने क्या किया? आपने मोलेसेस को इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट किया। अब ये इथाइल अल्कोहल की लार्ज स्केल प्रिपरेशन में ये फर्मेंटेशन प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। अब हमारे पास क्या बन गया? हमारे पास इथाइल अल्कोहल बना, किस प्रोसेस से? फर्मेंटेशन से। नेक्स्ट, इथाइल अल्कोहल इज ऑक्सीडाइज्ड बाय K2Cr2 इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट टू गिव द एसिटल्डिहाइड। यही मैंने आपको अभी बात बताई। इथाइल अल्कोहल, इसको हम एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिफाइड K2Cr2O7। यही बात मैं दोबारा लिख रहा हूं कि ये इथाइल अल्कोहल है, इसके ऑक्सीडेशन करवाएं तो आपके पास क्या बनेगा? आपके पास स्टूडेंट बनेगा CH3C double bond O and H. What is this? This one is acetaldehyde. तो इथाइल अल्कोहल, ये पहला पॉइंट किससे हासिल किया? फर्मेंटेशन से। किसकी फर्मेंटेशन? मोलेसेस की। फिर आगे इथाइल अल्कोहल की हमने क्या की? ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आपके पास क्या हासिल हुआ? हमारे पास एसिटल्डिहाइड हासिल। अब आप एसिटल्डिहाइड की फर्दर ऑक्सीडेशन करवाएं, आपके पास एसिटिक एसिड हासिल हो। तो आइए देखिए माय डियर स्टूडेंट, देखें एसिटल्डिहाइड ऑन फर्दर ऑक्सीडेशन अंडर द सेम कंडीशन। सेम कंडीशन से मेरे मुराद है वही आप एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट इस्तेमाल करें टू गिव्स द एसिटिक एसिड। ये मेरे पास एसिटल्डिहाइड, फर्दर ऑक्सीडेशन हुई, आपने सिर्फ और सिर्फ यहां पे O लगा देना है। जब यहां पे O लगाएंगे, ये बना जी CH3C डबल बॉन्ड OH। हमारी सारी डिस्कशन ना 1-2 पॉइंट्स उसके गिर्द ही घूमे। माय डियर स्टूडेंट, ये था मेरे पास द सेकंड मेथड फॉर लार्ज स्केल प्रिपरेशन ऑफ एसिटिक एसिड। अब हम आगे बढ़ते हैं। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिटिक एसिड, कुछ पॉइंट्स हैं जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। पहली बात, एसिटिक एसिड इज अ कलरलेस लिक्विड विद बॉइलिंग पॉइंट 118 डिग्री सेंटीग्रेड। ये पहली बात ध्यान में बिठाएं। ये देखिए, अगर आप, ये एसिटिक एसिड है, ये कलरलेस है, कलरलेस लिक्विड है, रूम टेम्परेचर पे ये लिक्विड है, कलरलेस है, और इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 118 डिग्री सेंटीग्रेड। दूसरा पॉइंट, इट हैज अ स्ट्रॉन्ग विनेगर लाइक अडोर एंड सोर टेस्ट। इसकी जो अडोर है, इसकी जो स्मेल है, वो सिरके जैसी, साफ ज़रा सिरका, एक्वस सॉल्यूशन, 5% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इज कॉल्ड विनेगर। तो एंड इट हैज अ सोर टेस्ट, क्योंकि ये एसिड है और आप जानते हैं कि एसिड्स हैव सोर टेस्ट, तो एसिड होने की वजह से इट हैज सोर टेस्ट। दूसरी एक बात, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत बहुत अहम पॉइंट है स्टूडेंट, आपने इसको याद रखना है। द प्योर एसिड, एसिड से मुराद एसिटिक एसिड, द प्योर एसिटिक एसिड फ्रीजेस टू एन आइस लाइक सॉलिड। जब आप प्योर एसिटिक, ये जो ऊपर आप एसिटिक एसिड पढ़ रहे हैं ना, उसमें इंप्योरिटीज हो सकती है, वाटर हो सकता है, लेकिन अब आपने प्योर एसिड लेना है। अब आप इसको ठंडा करते जाएंगे, जब ठंडा करते करते आप 17 डिग्री सेंटीग्रेड हमारी बुक के मुताबिक इस टेम्परेचर तक ठंडा करेंगे तो ये सॉलिडिफाई हो जाएगा, फ्रीज होकर आइस लाइक सॉलिड बनाएगा, आइस लाइक सॉलिड। और दिस आइस लाइक सॉलिड, दिस वन इज कॉल्ड ग्लेशियल एसिटिक एसिड। बात को गौर से सुने, यानी आपके पास, अगर आप गौर से देखें, दिस वन इज एसिटिक एसिड,
दिस वन इज अ कलरलेस लिक्विड एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड एट रूम टेम्परेचर। आप इसको ठंडा करें। जब आप ठंडा करते जाएंगे स्टूडेंट, एक टेम्परेचर आएगा और वो एक्यूरेटली मैं लिखूं तो दिस इज 16.7 डिग्री सेंटीग्रेड, 16.7 डिग्री, रफली आप इसे 17 डिग्री सेंटीग्रेड कह सकते। इस टेम्परेचर पर ये जो लिक्विड एसिटिक एसिड था, जो प्योर था, अब ये फ्रीज हो जाएगा। फ्रीज होकर ये अगर आप देखेंगे ना तो ये बर्फ जैसा नजर आ रहा है, बर्फ जैसा दिखता है। दिस वन इज कॉल्ड ग्लेशियल एसिटिक एसिड। आपसे ना स्टूडेंट बाद दफा इससे रेलेवेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, व्हाट इज ग्लेशियल एसिटिक एसिड। अगर वो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आए तो आप ये जो दो लाइनें ये उसके आंसर करेंगे। माय डियर स्टूडेंट, एसिटिक एसिड इज मिसिबल विद वाटर, अल्कोहल एंड ईथर इन ऑल प्रोपोर्शन। ये पहले भी ना जब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ रहे थे ना, तो वहां भी मैंने आपको बताया था कि फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, दीज एसिड्स आर मिसिबल इन वाटर इन ऑल प्रोपोर्शन। इस तरह वाटर के साथ साथ ये अल्कोहल और ईथर में भी मुकम्मल तौर पर एसिटिक एसिड जो है वो सॉल्युबल होता है। माय डियर स्टूडेंट, ये थे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, यानी ये तीन चार पॉइंट्स हैं जो आपने याद करने हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। माय डियर स्टूडेंट, अब हम ना केमिकल रिएक्शंस ऑफ एसिटिक एसिड की बात करते हैं। एसिटिक एसिड का जो केमिकल रिएक्शन है वो तकरीबन वही हैं, तकरीबन क्या, वो बिल्कुल वही हैं जो आपने केमिकल रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ा था। तो अब मैं आपको यूजेस ऑफ एसिटिक एसिड की तरफ लाता हूं। आज के लेक्चर का जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट है वो यूजेस ऑफ एसिटिक एसिड है, और ये कई दफा एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब इसमें देखें, एसिटिक एसिड इज यूज्ड एज अ कोआगुलेंट फॉर लेटेक्स इन रबर इंडस्ट्री। ये कुछ चीजें आ गई, एज अ कोआगुलेंट फॉर लेटेक्स इन रबर इंडस्ट्री। ये लेटेक्स क्या होता है? लेटेक्स को हम ना उर्दू में लेई कहते हैं। अच्छा, लेटेक्स है क्या? माय डियर स्टूडेंट, लेटेक्स दिस वन इज अ सस्पेंशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक नेचुरल रबर पार्टिकल्स इन एक्वस सॉल्यूशन। चूंकि ये एक्वस सॉल्यूशन के अंदर डिस्पर्स होता है, लिहाजा आपको ना ये इट लुक्स लाइक अ मिल्क, ये दूध की तरह नजर आता है, नेचुरल रबर उससे आता है। अब ना ये हो गया लेटेक्स। अब इसमें ये एसिटिक एसिड एज कोआगुलेंट कैसे काम करता है? वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर, जरा गौर से सुनना। ये आपके पास ना लेटेक्स है, लेटेक्स के अंदर ना ये आपके पास रबर पार्टिकल्स है, उनके गिर्द जो है ना ये प्रोटीन इसका इन्वेलप है, और प्रोटीन के बाहर ये नेगेटिव चार्ज है। अब ये डिफरेंट आपके पास ये फ्रेगमेंट्स जो है ना वो मूव कर रहे हैं। अब ना नेगेटिवली चार्ज ओवरऑल, जिसकी वजह से ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और रिपेल करने की वजह से ये दूर दूर रहते हैं, और यही इस लेटेक्स के सस्पेंशन होने की वजह। अब होता क्या है, आप इसमें एसिड ऐड करते हैं, फॉर्मिक एसिड या एसिटिक एसिड। अब जब आप एसिड ऐड करेंगे, एसिड प्रोवाइड द H पॉजिटिव आयन। अब ये H पॉजिटिव क्या करेगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है जिसने इस रबर पार्टिकल्स को सराउंड किया हुआ है, ये H पॉजिटिव इसको न्यूट्रलाइज करता जाएगा। अब जब ये न्यूट्रलाइज होते जाएंगे, अब ये एक दूसरे को रिपेल नहीं करेंगे। अब क्या होगा, अब ये एक दूसरे से कोलाइड करेंगे, उस कोलाइजन की वजह से इनकी ये जो ऊपर प्रोटीन लेयर है ये रैप्चर कर जाएगी, और जब ये रैप्चर कर जाएगी, और अब ये सारे के सारे जो रबर पार्टिकल्स हैं ये आपस में मिक्स होते जाएंगे, कोआगुलेशन, इकट्ठे होते जाएंगे, यकजा होते जाएंगे। ये किसकी बदौलत हुआ? इट इज ड्यू टू द एडिशन ऑफ एसिड। आमतौर पर यहां पे फॉर्मिक एसिड इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन एसिटिक एसिड भी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो सकता है। स्टूडेंट, दिस वन इज द फर्स्ट यूज। सेकंड वन, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ प्लास्टिक, एंड दैट इज पॉलीविनाइल एसीटेट, रेयन, सेलुलोज एसीटेट एंड सिल्क। तीन चीजें आ गई, यानी आपके पास ये जो प्लास्टिक है, पॉलीविनाइल एसीटेट, इस पॉलीविनाइल एसीटेट इसकी फॉर्मेशन में एसिटिक एसिड इस्तेमाल होता है। पहले तो आप विनाइल एसीटेट बनाएं। विनाइल एसीटेट बनाने के लिए स्टूडेंट आप एथिलीन लेंगे, एसिटिक एसिड लेंगे, और ऑक्सीजन की मौजूदगी में इसका रिएक्शन करवाएंगे, तो आपके पास ये विनाइल एसीटेट बनेगा। अब इस विनाइल एसीटेट की पॉलीमराइजेशन से आपके पास ये पॉलीविनाइल एसीटेट बनता है, और ये पॉलीविनाइल एसीटेट एक प्लास्टिक है, ये डिफरेंट किस्म के आर्टिकल्स उसकी फॉर्मेशन में इस्तेमाल होता है। बिल्कुल इसी तरह ये आपके पास जो रेयन है, दैट इज एक्चुअली द सेलुलोज एसीटेट है। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, दिस वन इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेलुलोज एसीटेट। ये सेलुलोज के ये जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है ये सेलुलोज का, और इसके साथ ये एसिटिक एसिड के एसीटेट जो पार्ट है वो इसके साथ अटैच होता है। ये जो सेलुलोज एसीटेट है, इसका ये जो पॉलीमर है, इट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ रेयन। सिमिलरली एसिटिक एसिड इज आल्सो यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सिल्क मैन्युफैक्चरिंग। यानी प्लास्टिक कौन सा? प्लास्टिक आपके पास पॉलीविनाइल एसीटेट, रेयन जो सेलुलोज एसीटेट से बनता है, और फिर सिल्क, इनकी मैन्युफैक्चरिंग में एसिटिक एसिड इस्तेमाल होता है। माय डियर स्टूडेंट,
एस्टिक एसिड इज यूज्ड इन मेडिसिन एज अ लोकल इरिटेंट। इसके बारे में बहुत ज्यादा डिस्कशन है स्टूडेंट कि ये लोकल इरिटेंट क्या है। लोकल इरिटेंट आमतौर पर जो कहा जाता है, मैं आपको ना दो तरह से इसका मतलब बताता हूं, ये लोकल इरिटेंट से क्या मुराद है। लोकल का वैसे मतलब होता है ना किसी बॉडी के अंदर किसी मखसूस जगह पर, किसी मखसूस जगह पर। एक होता है ना जनरल, जनरल तो सारी बॉडी आ गई। लोकल किसी मखसूस हिस्से में, अगर किसी मखसूस हिस्से में कोई जलन हो, कोई खारिश हो, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए आप मुख्तलिफ किस्म की जो मेडिसिन है वो इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से यहां पे जो है इन्फ्लेशन क्रिएट होती है और उसको रोकने के लिए हम उस पर एस्टिक एसिड यूज करते हैं। तो ये लोकल। एक और भी नुक्ता नजर, और वो ये है कि जो गट है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन जो है, गट के अंदर अगर फूड कहीं स्टक हो जाए, स्टक रुक जाए, तो फिर क्या होता है, एस्टिक एसिड के इस्तेमाल से एस्टिक एसिड वहां पे मोटेलिटी इंक्रीज करता है, इरिटेशन क्रिएट करता है। इरिटेशन की वजह से वहां मोटेलिटी और वो जो फूड स्टकनेस है वो क्लियर हो जाती है। तो ये एक लोकल है। ये दोनों जो है बातें आप अपने ज़हन में बिठा। नेक्स्ट स्टूडेंट, इट इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट इन लेबोरेटरी फॉर कैरिंग आउट डिफरेंट रिएक्शंस। ये तो सॉल्वेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है। इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पिकल्स। पिकल्स अचार जो है उसको बनाने में ये जो है एस्टिक एसिड, आप जानते हैं ना कि हम अचार की तैयारी में सिरके का इस्तेमाल करते हैं। सिरका, तो सिरका क्या है, सिरका विनेगर क्या है, विनेगर इज द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एस्टिक एसिड। तो एस्टिक एसिड इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पिकल्स। पिकल्स मीन अचार, अचार को बनाने में एस्टिक एसिड, ये डिफरेंट वेराइटीज ऑफ पिकल्स, उसमें एस्टिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। माय डियर स्टूडेंट, एस्टिक एसिड इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ मेनी ऑर्गेनिक कंपाउंड। मसलन एसीटोन है, एसीटेट्स हैं, एस्टर्स हैं। एस्टर्स आपने पढ़ा है, आपने पढ़ा नहीं था स्टूडेंट कि जब आप एस्टिक एसिड का अल्कोहल से, एथेनॉल से रिएक्शन करवाएं, इथाइल एसीटेट बनता है, एंड दिस इथाइल एसीटेट इज एन एस्टर। तो ये डिफरेंट किस्म के ऑर्गेनिक कंपाउंड उसकी प्रिपरेशन में एस्टिक एसिड इस्तेमाल होता है। माय डियर स्टूडेंट, हमने एस्टिक एसिड के 6 यूजेस स्टडी किए थे, ये वाले आपने इनको अच्छी तरह याद करना है। आज के लेक्चर में स्टूडेंट मैंने आपको कार्बोक्सिलिक एसिड का जो वेरी इंपॉर्टेंट मेंबर है, दैट इज द एस्टिक एसिड, उसकी प्रेपरेशन, फिर उसकी जो है प्रॉपर्टीज, आई मीन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, और फिर हमने उसके यूजेस को स्टडी किया। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप पर अपना फजल फरमाए, अल्लाह ताला आप पर अपना करम फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।